देखकर शर्म आनी चाहिए केजरीवाल विधायक को। खुद तो लाखों की गाड़ी में मौज कर रहे हैं, करोड़ों के बंगले में बैठे कर ऐश कर रहे हैं और जनता यहाँ नरक भोगने को मजबूर है। ये हो गए कम से कम 2017-2018 से इस तरीके से पड़ा हुआ है। कभी उस तरह का काम हो जाता, कभी इस तरह का कोई मतलब कोई सिस्टम वाइज कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ये नरक नहीं तो और क्या है। केजरीवाल कह रहे थे लंदन बनाएंगे, तो मुबारक हो आपको आपका लंदन। अपना लंदन वापस ले लीजिए और जनता को उनकी दिल्ली, पहले वाली दिल्ली ही लौटा दीजिए। दिनेश मोहनिया जी हैं। दिनेश मोहनिया भी 10 साल से तो आम आदमी पार्टी से विधायक है आपके क्षेत्र के। जी जी बिल्कुल है। बावजूद इसके अभी तक ये सड़क नहीं बनाई गई। नहीं बिल्कुल नहीं बनाई गई और बहुत टाइम हो गया। यहाँ बच्चे गिरते हैं, कोई लेडीज हैं, कोई बेचारे डेली बाइक से गिर रहा है, कुछ हो रहा है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। देर रात अंधेरे में गलती से किसी की बाइक फिसल जाती है, कोई साइकिल वाला फिसल जाता है तो उसकी जान जा सकती है। ये सरिया ऐसे लगा हुआ है कि उसके सीधे पेट में या शरीर के किसी भी अंग में जा सकता है। 10 साल से दिनेश मोहनिया एमएलए है। हमारे ब्लॉक का एफबन का काम देखो, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो ये कितने दिनों से ये फैला पड़ा है, इतना परेशान निकलने बनने ठोकर खाए के गिरते बड़े बूढ़े तो निकल ही नहीं सकते। करके चले गए यहाँ से, दुकानें बंद है सारी, बंद हो गई है, बंद करके चले गए यहाँ से लोग। खर्चा इतना हो गया लोगों पे कि काम नहीं है, बिल्कुल भी घर का खर्चा पानी नहीं चल रहा है। दिनेश मोहनिया जी अब थोड़ी तो शर्म कर लीजिए कि आपकी वजह से कई दुकानें यहाँ पर देखिए बंद हो चुकी हैं। इनका रोजी रोटी जो था, जो यहाँ से चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। ये बेघर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, कर्ज में डूब गए, इसलिए इन्होंने दुकान ही छोड़ दी। अब तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो गद्दी पे गद्दी बनाते गए पैसों की और कोठियां पे कोठियां बनती गई, आपकी गाड़ियां खरीदते रहे, अपनी जिंदगी आप ऐश में जी रहे हैं और जनता यहाँ दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। सही कह रही हूँ क्या मैं? हाँ जी हाँ, बहुत आप सही कह रहे हैं। बहुत बुरा हालत होता है कि इतना बुरा हाल होता है कि घरों में पानी घुसता है अंदर, गंदा पानी घरों में घुस जाता है। उसी में ही आदमी पीने का भी उसी होता है और घरों में ना बैठा जाता ना कुछ होता है। इतना बुरा हाल है कि पानी की निकासी नहीं है कोई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार में और मेरे पीछे की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है। ये मंगल बाजार रोड है और यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखकर शर्म आनी चाहिए केजरीवाल विधायक को। खुद तो लाखों की गाड़ी में मौज कर रहे हैं, करोड़ों के बंगले में बैठे कर ऐश कर रहे हैं और जनता यहाँ नरक भोगने को मजबूर है। ये नरक नहीं तो और क्या है। केजरीवाल कह रहे थे लंदन बनाएंगे, तो मुबारक हो आपको आपका लंदन। अपना लंदन वापस ले लीजिए और जनता को उनकी दिल्ली, पहले वाली दिल्ली ही लौटा दीजिए। इस चीज को लंदन कहते हैं तो इन्हें नहीं चाहिए लंदन। हमें नहीं चाहिए लंदन, हमें हमारी पुरानी दिल्ली चाहिए। आप लोगों को चाहिए क्या ये लंदन, ये पेरिस आप लोगों को चाहिए क्या? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए जी। नहीं चाहिए। कब से हो रहा है ये मुझे बताएंगे? ये हो गए कम से कम 2017-2018 से इस तरीके से पड़ा हुआ है। कभी उस तरह का काम हो जाता, कभी इस तरह का कोई मतलब कोई सिस्टम वाइज कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। मतलब 5-10 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को। आपके विधायक कौन है मुझे जरा बताएंगे? दिनेश मोहनिया जी हैं। दिनेश मोहनिया भी 10 साल से तो आम आदमी पार्टी से विधायक है आपके क्षेत्र के। जी जी बिल्कुल है। बावजूद इसके अभी तक ये सड़क नहीं बनाई गई। नहीं बिल्कुल नहीं बनाई गई और बहुत टाइम हो गया। यहाँ बच्चे गिरते हैं, कोई लेडीज हैं, कोई बेचारे डेली बाइक से गिर रहा है, कुछ हो रहा है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। सड़कों की स्थिति देखिए, शायद नरक का रास्ता भी ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ संगम विहार का रास्ता ऐसा है। कब से है अंकल बताएंगे जरा? 10 तारीख से है ये, खोद रखा है ये। 10 तारीख से खोद रखा है। खोद रखा ये सांचा कब डला था? है ये जो लोहे का फ्रेम डला ये कब डला था? दूसरे दिन। अच्छा, हाँ, उसके दूसरे दिन हुए। उसके बाद 10-15 दिन ये हो चुके हैं। कोई काम नहीं हो रहा है उसके बाद। 10-15 दिन से ज्यादा हो गया इसको यहाँ पे। लेकिन यहाँ की सड़कों की बहुत बुरे हाल है। सड़कों का, पानी का, मतलब हर चीज में दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे संगम विहार में रहना एक प्रकार से हम लोगों के लिए भी नर्क बना हुआ है। ये जो सीवर लाइन डली है वो चालू है क्या? नहीं, वो भी चालू नहीं है, बंद है। बंद है, सीवर लाइन भी बंद है। कभी आप लोगों ने विधायक से कई बार बोल दिया, कई बार बुला करके बात की उनसे, लेकिन कोई वो नहीं है, कोई नतीजा नहीं है इसका। कभी आए देखने के लिए यहाँ पर? देखने के लिए क्या आना उन्होंने, उनका कहीं पता ही नहीं कहाँ है उनका, कोई वो नहीं है। कोई पता नहीं है। अच्छा, बरसात में क्या माहौल रहता बताएंगे? बरसात में पूरा कचरा हो जाता है, लोग बच्चे गिरते रहते हैं, यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। पानी सारे घरों में यहाँ पर टैंकर लगा के उसको पानी को निकाला जाता है, तब जाके यहाँ से भी निकला जाता है, वैसे नहीं निकलता। बरसात में टैंकर लगा करके पानी निकालते हैं क्या? बुरा हालत होता है कि इतना बुरा हाल होता है कि घरों में पानी घुसता है अंदर, गंदा पानी घरों में घुस जाता है। उसी में ही आदमी पीने का भी उसी होता है और घरों में ना बैठा जाता ना कुछ होता है। इतना बुरा हाल है कि पानी की निकासी नहीं है कोई। ये ओवरफ्लो हो जाते हैं नाले। हाँ जी, लाइन डाली तो है, फिर पानी की निकासी नहीं, सीवर लाइन चालू नहीं है। नहीं, ये कनेक्ट भी नहीं है कोई भी इससे और ना सीवर लाइन का पता। सीवर लाइन डली कब थी? सीवर लाइन डले हुए हो गए कम से कम भी इसको
2-3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए सीवर लाइन डले हुए, लेकिन आज तक सीवर लाइन चालू नहीं हुई है। आप लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर, मुझे ये बताइए, ये स्थिति बताया जा रहा है 2017-18 से ये यूं ही पड़ा हुआ है, खुदा हुआ पड़ा है। क्या रहता है माहौल, आपकी ग्राहकी पर कितना फर्क पड़ा है इतने सालों में? काम दाम कुछ है ही नहीं, लोगों की दुकानें बंद हैं, कारोबार किसी का है नहीं, कोई किराए पे लेने नहीं आता, कोई कस्टमर का आवागमन नहीं है, यहाँ पर काम तो कुछ है ही नहीं। दुकानें बंद करके चले गए यहाँ से, दुकानें बंद है सारी, दुकानें बंद हो गई हैं, बंद करके चले गए यहाँ से लोग। खर्चा इतना हो गया लोगों पे कि काम नहीं है बिल्कुल भी, घर का खर्चा पानी नहीं चल रहा है। दिनेश मोहनिया जी, अब थोड़ी तो शर्म कर लीजिए कि आपकी वजह से कई दुकानें यहाँ पर देखिए बंद हो चुकी हैं। इनका रोजी रोटी जो था, जो यहाँ से चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। ये बेघर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, कर्ज में डूब गए, इसलिए इन्होंने दुकान ही छोड़ दी। अब तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो गद्दी पे गद्दी बनाते गए पैसों की, और कोठियां पे कोठियां बनती गई, आपकी गाड़ियां खरीदते रहे, अपनी जिंदगी आप ऐश में जी रहे हैं, और जनता यहाँ दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। सही कह रही हूँ क्या मैं? हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत आप सही कह रहे हैं। और अच्छे से यहाँ पर काम होना चाहिए था, बड़ी उम्मीद से लोगों ने उनको जिताया है, 3-3 बार जिताया है, लेकिन काम के नाम पर उनका कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई गली नहीं है, ये मेन रोड है, मेन रोड है, बत्रा वाली मेन रोड है ये। बत्रा से सीधा गुप्ता कॉलोनी के लिए अंदर जाती है। ये मेन रोड का अगर ये हाल है तो आप सोचिए गलियों की क्या स्थिति होगी। क्या स्थिति है गलियों की? गलियों की तो ये हाथ पर टूटते हैं, गलियां देख सकते हो उधर, पूरी खुदी पड़ी है, पूरी खुदी, कोई गली नहीं है। कहाँ से पानी निकलेगा? अब देखो है कहीं से रास्ता, कोई सिस्टमाइज काम हुआ है, कोई इंजीनियर खड़ा हो गया हुआ है कि इस लेवल पे इसको रखा जाएगा, हम पानी के स्तर रखेंगे, बाहर जाएगा, या लाइन किसी से टच की है इन्होंने रिसीवर की? कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक के बारे में? विधायक के बारे में क्या ये कहना चाहेंगे, रोड इतना ऊंचा बना दिया, जो गलियां खाली हो गई, मकानों में पानी भर रहा है, घर में भर रहा है पानी, अभी बारिश हो जाए तो घर में ही भरेगा पूरा। कैसे लगते हैं आपको आपके विधायक? विधायक तो ऐसे लगते हैं 5 साल और अगर बनेंगे तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, बिल्कुल ही जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जब वोट दिया तो तब आपने सोचा था कि विधायक की वजह से एक दिन ये दिन भी देखना पड़ेगा? जब तो ये दिखाया नहीं, जब तो सपने दिखाए, हम पहले भी नहीं लेंगे, कोठी भी नहीं लेंगे, कार भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। अच्छा। और अब इनके पास सब कुछ क्या रह गया, इनको कोई कमी नहीं इनके पास। हम लोगों चाहे भाग जाए यहाँ से, लेकिन इन्हें वोट मिल जाए बस, इन्हें वोट मिल जाए बस। देखिए और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक के बारे में और इस काम के? विधायक ने 10 सालों में कोई भी काम यहाँ पर संगम विहार में नहीं किया। नहीं किया। आप देख रहे हैं, मौके पे आप देख रहे हैं, ये 10 साल में पहली बार सड़क पड़ी, जो भी है अभी अधूरी है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और वोट देने के लिए तो गली गली घूमते हैं, जब ये बन जाते हैं उसके बाद ना ही दिनेश मोहनिया ने काम किया है। इससे पहले बीजेपी थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था, गाड़ी भी आ रही थी और भी आ रहा था, लेकिन अब ये जब से तो गाड़ी कहाँ से आएगी? हाँ, पहले तो गलियों में आ जाती थी जब बीजेपी थी, निगम पार्षद थे और दीपक जैन था, तब उस समय थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो। आप बताइए अम्मा, कैसी स्थिति रहती है यहाँ पे बरसात में? अरे इतनी रहती है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते। अब देखो ना कि ये नाले बने, ये यहाँ बंद पड़ा है, ये कनेक्शन भी नहीं किया। नाली देखो दिन रात मच्छर खाते हैं, पानी इसमें रोड नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो ये कितने दिनों से ये फैला पड़ा है, इतना परेशान, निकलने बनने ठोकर खाए के गिरते, बड़े बूढ़े तो निकल ही नहीं सकते। बरसात का जो पानी जमा होता है कितना हो जाता है? पानी इतना होता है, इतना पानी रोड पे निकला नहीं जाता, गलियों में हो जाता है। कई बार वीडियो दिनेश मोहनिया जी को भेजिए, 10 साल से दिनेश मोहनिया एमएलए है, हमारे ब्लॉक का एफ1 का काम देखो, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताइए आप लोग, ये जो पानी जमा होता है खाली होने में कितना दिन लग जाता है? कितने दिन में पानी हट जाता है? अरे बहुत टाइम लगता है। चलिए हमारे गली में देखिए बुरा हाल हो रखा है। हाँ। सड़क आप कब से ऐसे देख रही हैं? ये तो 10 साल से ऊपर हो गया, ऐसे ही रोड पड़ा है, ऐसे पड़ा है, नाली उली पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, नाली उली सब ऐसे है। हाँ हाँ ऐसे है, हाँ सब नाली उली से पड़ा है।
नाली उली बनाना चाहिए, तनी रोड वोड देखो जाकर कर। कैसा काम लग रहा है आप लोगों को केजरीवाल? तो आपको हकीकत दिख रही है ना, बस आप समझ लीजिए इसी के हिसाब से कि पूरे संगम बिहार का यही हाल है। अगर बारिश का टाइम में घर से बाहर निकलो तो कम से कम घुटनों तक पानी रहता है। वैसे और कोई काम करवाया क्या आपके विधायक ने? स्कूल, अस्पताल, शमशान घाट, आप लोगों के मुफ्त इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक, गली गली या मोहल्ले मोहल्ले हो चुके हैं। बंद हो गए? आप बत्रा रोड पे जाके देखिए के पूरे हाल है। बाहर देखो ना, बाहर बत्रा पे ही आपने देखा होगा, आप आए होंगे वहाँ से, क्या हाल है वहाँ पे, क्या हाल है। कोई काम करवाए तो वही बता दीजिए। कुछ भी काम नहीं करवाया केजरीवाल ने यहाँ पे 10 साल के अंदर, कुछ भी काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं है। बस ये दिखावे का ये उजाड़ पुजाड़ जो ये कर रखा है, बस यही है। के नाम पे वोट मांग रहे हैं। काम के नाम पे कोई वोट नहीं है उनका। कभी आप बरसात में आओगे तो यहाँ से आप गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, 4 व्हीलर भी। पैदल चलना मुश्किल है। 4 व्हीलर निकालना मुश्किल है, बाइक स्कूटी तो आप छोड़ दीजिए। बाइक स्कूटी तो बहुत छोटी चीज है, आप 4 व्हीलर मेन रोड पर नहीं निकाल सकते, इतना पानी बढ़ता है। जो आपके विधायक है दिनेश मोहनिया, आप लोग क्या चाहते हैं, वो वापस आए या बदले जाएं? नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए। आप लोग के जो विधायक है दिनेश मोहनिया, जो ये काम करवा रहे हैं, क्या लग रहा है उनको वापस आना चाहिए या? दलिल में कोई सीवन नहीं पड़ी, कोई पानी नहीं पड़ा। अब इसमें कोई सीवन नहीं है, कोई पानी नहीं है, पानी के बाद कोई लाइन बिछी है इसमें, यहाँ से लगाए वहाँ तक कोई सीवर की लाइन भी नहीं है और कोई पानी की लाइन भी नहीं है। और रोड जब से ऐसे ही पड़ा है, जब से 15 साल हो गए इसको ऐसे ही पड़ा हुआ है रोड, ऐसे पड़ा हुआ। और क्या। एक दान रोड बना है, बाकी बात बना ही नहीं दोबारा, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, किसी ने नहीं बनाया अभी रोड। हाँ, किसी की सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे कोई सरकार हो, किसी सरकार में नहीं बना अभी रोड 15 साल में। क्या आप लोग इस बार दिनेश मोहनिया का लग रहा है उन्हें वापस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। आप चाहते हैं आपके जो विधायक है दिनेश मोहनिया वो वापस आए? काम करवा रहे हैं वो? नहीं करा रहे हैं कोई भी। नहीं आ रहे। हाँ, इधर बोलो ना, सामने काम करा वही आना चाहिए, काम ही नहीं करा कहाँ से आएगा। हाँ, आप बताएं, चाहते हैं दिनेश मोहनिया वापस? नहीं वापस नहीं आना चाहिए। नहीं आने चाहिए। और कुछ काम किया है क्या दिनेश मोहनिया ने, बता दीजिए। हाँ किया है ना, लोगों के घरों के नुकसान करवा दिए हैं, सीवर लाइन का कोई बैलेंस नहीं है, लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है। लोग अगर खुद से जोड़ रहे हैं तो भी उनको जोड़ने नहीं देते, उनके खिलाफ मुकदमे करा देते हैं। यहाँ गलियों में बताते हैं कि इस गली का रोड पास हो गया था और गेट लग गया था, लेकिन गेट वेट कहीं कुछ नहीं है। तो काम तो इतने सारे किए ही हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, खुद ही चल करके नहीं आते। और अगर बोल भी तो उनको कुछ कराने के लिए तो हाँ हम देखते हैं, करते हैं, टाइम ऐसे बता करके निकल जाते हैं। वापस आने चाहिए क्या वो? पहले एक बार आए तो सही, जब तो वो वापस जाएंगे यहाँ से। नहीं, मैं ये पूछ रही इस बार फिर से विधायकी के जो चुनाव है, क्या लग रहा है वो आएंगे या बदले जाएंगे? बदले जाएंगे जी इस बदले बार। जाएंगे। हाँ बदले जाएंगे इस बार। लग रहा है दिनेश मोहनिया की वापसी हो पाएगी या इस बार बदल देंगे? नहीं हो पाएगी अब वापसी, इस बार नहीं हो पाएगी। नहीं, काम नहीं किया इधर पब्लिक बिल्कुल खिलाफ है। पब्लिक नहीं चाहती कि हाँ जी ऐसे ही कोई आते और ऐसा जिसको आप लोग चाहते हो? देखो जी, अब हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन अब जो है कि वो जो भी आएगा कुछ किया है? काम करेगा। यहाँ ये कर तो रहा है, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। बताओ, जो काम है ये हो तो रहा है, बस इससे ज्यादा और क्या करना है। पब्लिक ने भरोसा। नहीं भाई, आप बताएं क्या चाहते हैं, जो आपके विधायक हैं दिनेश मोहनिया, वो वापस आने चाहिए या? देखो जी, सबसे पहले जो काम करेगा वही आना चाहिए, चाहे पार्टी से कोई लेना नहीं, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो कैसा काम किया आम आदमी पार्टी अभी ने? तक कोई काम अच्छा नहीं हुआ। देखो अभी रोड की कहानी चल रही है अभी जो है। आपके विधायक के काम बता दीजिए मुझे। नहीं, मेरे को तो नहीं है नॉलेज ना, मैं है ही नहीं। इन 10 सालों में काम ही कुछ नहीं किया है। आप देख रहे हो ना, गलियों का पानी कैसे, नाली कैसे, क्या है। आपको देखो, आगे भी देखो, ऐप बनकर इन 10 सालों में कोई भी काम होता तो चलो सोचा भी जाता, लेकिन 10 सालों में एक भी काम नहीं हुआ तो कैसे सोचे। देखिए, ये केवल यहीं पर नहीं है, आगे तक है और दूसरी तरफ भी ये ऐसा ही हाल है। दूसरी तरफ भी जरा दिखा दीजिए, गली ये पूरी ऐसी ही पड़ी हुई है और गली नहीं है, मेन रोड है जिसकी स्थिति ऐसी है। अगर ये लोहे का फ्रेम डाला भी गया था ये सोच करके कि ये बनाया जाएगा तो ये जल्द से जल्द बनना चाहिए था, क्योंकि समय जितना ज्यादा लगाया जाएगा चीजें उतनी खराब होगी। लोहा जंग पकड़ता जा रहा है और उसके बाद अगर यहाँ पर किसी चीज का निर्माण होता है, नालियों का, तो वो लगता नहीं है कि ज्यादा दिन टिक पाएगा। तो इस काम को 10-15 दिन, महीना दिन होने को है इस फ्रेम लगाए हुए। मेरे ख्याल से ये अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन ये अब तक नहीं बना। अगर देर रात अंधेरे में गलती से किसी की बाइक फिसल जाती है, कोई साइकिल वाला फिसल जाता है, तो उसकी जान जा सकती है। ये सरिया ऐसे लगा हुआ है कि उसके सीधे पेट में या शरीर के किसी भी अंग में जा सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। बच्चे खेलते खेलते गिर सकते हैं, किसी की भी जान को खतरा हो सकता है इस लोहे के सरिये से। इसके लिए कोई ना कोई या तो उपाय करना चाहिए था या ये नाली बन जानी चाहिए थी अब तक।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो ये काम दिख रहे हैं संगम विहार में, इसको देखने के बाद तो दिनेश मोहनिया को अपना मुंह छुपाकर कहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि काम ऐसे है नहीं कि अब वो जनता के सामने अपना मुंह दिखाने आ सकते हैं या दोबारा विधायकी का चुनाव लड़ने का सपना देख सकते हैं। खैर, जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कुणाल के साथ मैं नमिता चौहान।